हेलो एंड वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट जिसका नाम मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं अभी बहुत डिफरेंट प्रोफाइल के लोगों को इंटरव्यू कर चुका हूँ और एक प्रॉपर नाम देने का अभी तक समझ नहीं आया क्या नाम दूँ। तो अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो डू कमेंट इट डाउन एंड ऑल्सो इस दिस इन दिस एपिसोड वी हैव मिस्टर गौरव शर्मा विथ अस. He has been guiding students in tech industry for more than 2 years now. So let's welcome him, and we will be discussing about life in general and also career in tech. So Gaurav sir, since you have been guiding students in tech for more than 2 years now, so आपको personally कैसा feel होता है? Means मेरा ये believe है कि जब आप means happiness is in giving, तो इस चीज से आपको कैसा feel होता है? First of all, thank you so much, Nihal, for giving me this opportunity. यार, कि you thought that I could be the resource to guide a lot of students, and basically your viewers might be that they will listen me out. So talking about your question, कि जो तुमने बोला कि how does I feel, I believe you already gave me the answer that I feel happy. मतलब मैंने ना मतलब I come from a very middle class background, and more important what we have been taught, and when we are like getting up and born and brought up in such an environment, it's always यार I have believed कि you should never forget your roots. तुम कभी ये मत भूलो कि तुम कहाँ से आए हो. And moreover, whatever I have done or whatever I have achieved is only because of the mistakes I have committed. So my objective for guiding any individual is that you should not commit the same mistake I have done, right? मतलब like एक ऐसे बोलो ना कि in matter of style, swim with the current. जो भाव बह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग चलो. You cannot go and stand along like कि भाई मैं बीटेक कर रहा हूँ और मैं काम एमबीए वाला कर रहा हूँ. कि तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द करंट कि वेयर यू वांट टू स्विम. मतलब अगेंस्ट में जाना आई एम नॉट सेइंग. देन इट कम्स टू प्रिंसिपल. सो इन मैटर ऑफ प्रिंसिपल, स्टैंड लाइक अ रॉक. तो अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि अगर तुम्हें स्टाइल के साथ चलना है तो तुम करंट के साथ बहो. कि लाइक बीटेक में आ गए, एवरीवन इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स फैंग, जाओ फैंग की तरफ. बट अगर तुम्हारे प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग्स हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी अगर रूट्स के बारे में पता है कि वेयर आई वांट टू stand like a rock, that means you should be knowing what you are trying to do, and that's my objective. Every individual is unique, everyone has their own characteristics, and more important, you are the only one yaar. तुम अकेले ही हो. So I have always believed rather than style, I give preference to my principles. कि where I should come from. If I have known something, I should be able to pass it on. और मेरे ख्याल से बचपन से आपको या मुझे सबको यही सिखाया गया ना यार कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. तो गलतियां भी अगर सबके सामने एक्सेप्ट करोगे तो डर नहीं रहेगा कि कोई और आकर के उसको तुम्हें बोलेगा. सबके सामने जाके एक्सेप्ट कर दो. आप कुछ सीखो ना सीखो, शायद तक एक इंसान जो वो सेम गलती कर रहा होगा वो रिपीट नहीं करेगा. तो मेरे लिए यही सक्सेस मंत्र है यार कि इन मैटर ऑफ स्टाइल स्विम विद द करंट, एंड व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक अ रॉक. या तो बेसिकली मतलब मैंने क्या समराइज किया आपके पूरे आंसर से कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू सेल्फ अवेयरनेस कि यस. आपको खुद आप कौन हो ये पता होना चाहिए और उसके बाद उस हिसाब से आपके एक्शंस और डिसीजंस होने राइट. चाहिए. या सो ऑल्सो सर बहुत सारे मीन्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है व्हाट पाथ टू चूज. मीन्स एसडी का तो सबको पता है कि एसडी की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं. फिर आप हो, आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो, मैं भी थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ओर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ. तो और क्या क्या रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फ्रेशर्स देख सकते हैं और मतलब कि उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं? राइट निहाल, मतलब एस डी समथिंग ये पता है क्या है कि जैसे आप कॉलेज में घुसते हो ना, एंड व्हेन यू एंटर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपके सामने रिसेप्शन के डोर पे ना पीछे एक फोटोग्राफ वाला या मतलब एक बोलूँ ना कि बोर्ड लगा होता है. And that board simply justifies the successful candidates. Now, thing is, these successful candidates are 99% in the colleges are being placed in the SDE role. So this is something which you are trying to say is coming out of that zone. Like ये students की गलती नहीं है.
उन लोगों को वो दिखाया ही वही गया है कि यार ये रोल अगर तुमने किया तो समाज तुम्हें सक्सेस मानेगा या सक्सेसफुल कहलाओगे. Right now, thing is, as you asked me, that there are whole plenty of options. Like if you take an example of mine, right on my day one of the college, when I went to the college to submit down my fees, my father was being like said that he won't be able to get a job because I was not having like appropriate marks in 12th standard. मतलब अगर डिटेल में बता दूं कि तो I got only 59.8. सो 99% टायर 3 कॉलेजेस में ये होता है कि आपके पास अगर आपको टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर में अगर आपको जॉब लेनी है, यू नीड टू हैव अ क्राइटेरिया ऑफ 60%. अब मेरे पास 60 था ही नहीं, और डे वन जब मैं कॉलेज की फीस देने जा रहा हूँ और आपको आकर के अगर कोई ये बोल दे कि आप तो कॉलेज करो या ना करो, आपकी प्लेसमेंट होनी ही नहीं है, so what is going to be happen? My father was in a very like dilemma that what he's going to do. And I keep on saying to myself कि यार कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे ना, क्या दिक्कत हो गई. डे वन आई एंटर द कॉलेज, सेम वही इन्वायरमेंट मुझे मिला, सब लोगों की लिस्ट लगी हुई है, कोई गूगल, कोई फेसबुक, या मैं बोलूं माइक्रोसॉफ्ट, सब लोग वहीं पर थे. मैंने ये चीज देखी कि व्हाट आई रियलाइज माई सेल्फ इज दैट ये मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 60% वाले जा सकते हैं, वो मेरे लिए है ही नहीं. आई एम बैक, मतलब मैं एक यूनिक हूँ. ये चीज मैंने एक्सेप्ट करी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि यार व्हाट आई कैन डू. तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि यार एसडी रोल, स्टार्ट डिस्कवरिंग राइट फ्रॉम सेमेस्टर वन. यू आर नॉट देयर टू जस्ट गो एंड फॉलो वट एवर द पीपल आर डूइंग. टेक द रोड विच इज अनट्रेवल्ड. मतलब कॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे जो 60% पे नहीं होते, तो उनको यही बोल दिया जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा. नहीं भाई, तुम लोग भी कुछ कर सकते हो. स्टार्ट डिस्कवरिंग. तुम्हें डिजाइनिंग अच्छी लगती है, तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा लगता है, तो क्यों तुम्हें कोडिंग करनी है? कोई जरूरत नहीं है. कोडिंग सिर्फ उतनी करो जिससे तुम्हारे कॉलेज के मार्क्स कंप्लीट हो सके, तुम्हारे को बैकलॉग्स ना लगे. बिकॉज फेलियर इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट टू हैंडल. यूं नहीं होता कि यार हर किसी की लाइफ में फेलियर आ जाए और आप खड़े हो जाओगे, हाँ भाई मैं तो एकदम कूल. नो, दैट शुड नॉट बी द पार्ट. ऑल्सो लर्न इट. माइट यू वॉन्ट गेट इंटरेस्ट, तो मैं हमेशा अपना 2 अटेम्प्ट रूल लगाता हूँ. एक अटेम्प्ट करो, तुम फेल हो जाते हो कोई बात नहीं, एक और चांस दो, क्योंकि हो सकता है शायद तक पहली बार में तुम्हें राइट मेंटोर या राइट गाइड ना मिला हो. अटेम्प्टेड वंस बैक अगेन. सेकेंड टाइम भी फेलियर आ जाता है ना, तो उसको 3-4 बार करने की मत सोचो, जान जाओ कि यार दूसरा रोल है. कंपनीज में आजकल डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स हैं, डेवॉप्स इंजीनियर हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स हैं, प्री सेल्स के रोल्स हैं, एचआर मैनेजमेंट के रोल्स हैं, डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट है, कंटेंट राइटर्स की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल राइटर्स की रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग पीपल्स की राइटिंग, हर जगह है. अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा इंटरेस्ट तो है इसमें, बट आई वोंट बी एबल टू गेट द जॉब with that huge amount which I can satisfy. तो money is definitely a motivation, but I see कि अगर तुम्हें money की तरफ ही भागना है तो follow the same trend. तो जो मैंने first line बोली कि if you want to go with the style, go along with the same SD role. But if you want to discover more of yourself, क्योंकि अगर मैं आज डिजाइनिंग मैं करता हूँ, या मान लो कि अगर मैं आज एक पेंटर हूँ और मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है, मैंने ठीक है मैंने इंजीनियरिंग कर ली, but if painting is my passion, so definitely with over the time everybody can see my bar rising. इसी बात में ना मुझे एक वो एग्जांपल याद है. आई बिलीव एवरीबडी हैव हर्ड दैट स्टोरी ऑफ पाब्लो पिकासो. ही वाज सिटिंग इन one restaurant and a lady came and she started shouting, hey, you are Pablo Picasso, right? Can you draw something for me? Pablo Picasso ने एक नैपकिन पिक किया एंड 30 सेकंड में एक ड्राइंग बना के उस लेडी को दिया कि hey lady, take this drawing, this is worth rupees millions. वो कहती मतलब मिलियन की कैसे हो सकती है यार ये. एंड वो जा करके उसने गैलरीज में पता किया कि यार ये पैब्लो पिकासो ने बना के दी है, डू यू वेरीफाइड एंड ऑल. वो शॉक रह गई कि हाँ इट वाज वर्थ मिलियन. अगेन एक इंसिडेंट होता है, वो उसके आर्ट एग्जीबिशन में जाती है एंड शी गॉट टू मीट अगेन पैब्लो पिकासो एंड शी आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट आपने मतलब 10 से 20 सेकंड के अंदर $1 million वर्थ पेंटिंग कैसे बना दी. एंड ही सिंपली रिप्लाइड दैट व्हाट यू आर एबल टू सी इज अ हार्ड वर्क ऑफ माय ईयर्स. सो कीप पेशेंस. रोल्स बहुत सारे तुम्हारी लाइफ के अंदर हैं. स्टार्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ. स्टैंड स्ट्रांग फॉर योर प्रिंसिपल्स दैट व्हाट यू हैव डन गुड, follow that art and eventually it will come.
Don't run behind only the roles which can give you a lot of good money. There are a lot of things, like I have always believed, to have a long term success as a coach or in a position of leadership, you have to have obsession with something. Like my obsession is with interaction, with community, with talking to people, because I'm good in understanding somebody's need. So that's my take on that. ऑल्सो सर, जैसे कि एक होता Mhm, है मतलब टी शेप ग्रोथ की बात होती है कि आप uh-huh, जनरलिस्ट हो बहुत सारी चीज़ों में, और एक फील्ड में आपकी डेप्थ है। तो इस mhm. चीज़ की और मतलब ये तो मिनिमम 5-10 साल के एक्सपीरियंस ही आएगी। तो Right. स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट को या फिर कोई भी इंडस्ट्री में अगर घुस रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब डेप्थ की ओर भागना चाहिए या फिर जनरल चीज़ें पहले कवर करनी चाहिए? निहाल, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लूंगा भाई कि व्हेन यू टॉक अबाउट जनरलाइजेशन, डेफिनेटली अगर हमें अल्फाबेट्स ना आते तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते थे, हम्म। राइट? तो वो जनरलाइजेशन तो जरूरी है। अब एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मैं ये बोलूंगा कि सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं जब वो किसी भी कंपनी में अपना स्टेप इन रखते हैं, उनकी ड्रीम्स जो होते हैं ना वो उस क्यूबिकल में ही खत्म हो जाते हैं। मतलब वो 4x4 का कैबिन और मैं वहीं पर खत्म हूँ। दैट शुड नॉट बी द केस। राइट फ्रॉम योर पियोन और द ऑफिस बॉय, तुम्हारे कंपनी के सीईओ तक तुम्हें पहुंचने की ट्राई करनी चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज, गो एंड ट्रीट the office boy with utmost happiness. Go and try to meet your CEO with the utmost dignity. ये मत करो कि तुम्हारी लाइफ उस 4x4 के क्यूबिकल में ही खत्म हो गई। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक जॉब रोल में गए, उस क्यूबिकल में बैठे और अपना काम किया और खत्म। वो तुम्हें धीरे धीरे प्रेशराइज करना शुरू कर देगा। हो सकता है कोई तुम्हें नोटिस भी ना करे। जब तुम अपने मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीम लीड्स या ऊपर सीईओ लेवल तक जाने की कोशिश करोगे, हो सकता है तुम्हें डांटा भी जाए, बट यू नेवर नो, देयर माइट बी सम रिकॉग्नाइजेशन दैट कम्स इन प्लेस। और जब तक करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? सिमिलर थिंग हैपेंस इन टेक्निकल पार्ट। तो मैं टेक्निकल पार्ट में भी यही बच्चों को बोलता हूँ, सब चीजें ट्राई करो, बट एक चीज ऐसी करो कि जो तुमसे बेहतर कोई ना कर सके, एंड दैट्स वेयर यू गेट द कॉन्फिडेंस। या डेफिनेटली। जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी लिंक्डइन पे, आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए हुए रेड हैट से रिलेटेड। तो राइट। सर्टिफिकेशन की क्या मतलब वैल्यू है, और किस तरह के सर्टिफिकेट को वैल्यू करनी चाहिए, किस तरह के सर्टिफिकेट्स को वैल्यू नहीं करनी चाहिए? यार ये सच में बड़ा टफ क्वेश्चन है, आई वुड से। अब डेफिनेटली आई होल्ड मल्टीपल सर्टिफिकेशंस, बट मैं ये बात बोलता हूँ कि सर्टिफिकेशन है ना तुम्हारे वो 10th की मार्कशीट की तरह है। रेज्यूम में लग जाएंगे तो चार चांद लग भी सकते हैं, बट आजकल लोग आपके काम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक, टेक एन एग्जांपल, मेरे पास आज 24 सर्टिफिकेट हैं, 24 सर्टिफिकेट्स हैं। अब मेरे रेज्यूम में एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, और मैं जा रहा हूँ एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करने के लिए। कंपनी क्या बोलेगी कि तू सर्टिफिकेट करके आ गया, अब क्या करूं? बट माई नीड ऑफ दैट आर इज द वर्क दैट यू हैव डन, राइट? उस केस में मेरा इनवैलिडेशन हो गया। डेफिनेटली ऑन द अदर साइड, इसी का अगर हम अलग साइड देखें कि एक पर्सन है हु इज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज हैंड्स ऑन। अब मैं अपने रिज्यूम में तो कुछ भी लिख सकता हूँ, बिकॉज बीइंग कॉलेज इंजीनियर स्टूडेंट सब लोगों ने ये काम किया है जो हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके करते हैं। हम सब ने वही काम किए हैं, राइट? अब उसको मैं प्रूफ कैसे करूं? तो जो ऐसे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइक टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ रेड हैट which is having all the certification with the practical implementation approach, मैं इन सर्टिफिकेट को डेफिनेटली वैल्यू देता हूँ, क्योंकि किसी ने भी उसको किया है, एटलीस्ट आई कैन ट्रस्ट कि इसने कुछ तो टाइप किया होगा। नॉट आई एम सेइंग कि आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन विद द जीरो एक्सपीरियंस, मतलब एकदम जो फ्रेशर है वो 50-60 सर्टिफिकेट करके आ जाए, मुझे जरूरत भी नहीं है। अगर मैं इंटरव्यूअर हूं, मेरे सामने अगर रिज्यूम आता है फॉर अ फ्रेशर, मैं कभी उसके कॉलेज मार्क्स नहीं देखता, क्योंकि मैं खुद उस जगह से जानता हूं कि डेफिनेटली कॉलेज मार्क्स से कुछ ज्यादा नहीं होता। मैं उसकी एंथुसियाज्म देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए अगर मुझे किसी को हायर करना है, आई एम नॉट गोना हायर अ पर्सन कि भाई आज तू आ और 6 महीने बाद में कंपनी छोड़ के चला जा। आई वॉन्ट टू सी दैट पैशन
कि अगर मैं आज किसी को हायर कर रहा हूं तो हाउ मच लॉन्ग ही कैन टेक अलोंग विद मी, एंड दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो, तुम्हारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो फोर्थ ईयर में आके नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर से इटसेल्फ दिखने चाहिए, एंड दैट शुड बी द जर्नी। तो तुम्हें समझ में आएगा कि 4 साल के अंदर जब तुम लोगों ने कंटिन्यूस कॉन्ट्रीब्यूशंस किए ओपन सोर्स वर्ल्ड में, या तुम किसी भी एक स्किल सेट से काम कर रहे हो ना, तो तुम सिर्फ उसका एक की हाईलाइट लिखोगे, और वो उन 10 सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी भारी है, क्योंकि अब तुम उसमें इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स हो गए हो। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स करो जिसमें वो टेक्नोलॉजी यूज हो, वो स्किल सेट्स यूज हो। देन सर्टिफिकेट 1 2 3 बहुत होते हैं, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि भाई यू शुड नॉट डू इट। डेफिनेटली टाइटल्स भी बहुत अच्छा इनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, बट आई एम नॉट टोटली सेइंग कि योर मदर्स फादर्स हार्ड अर्न मनी यू शुड गो एंड जस्ट स्पेंड ऑन इट। कॉलेज के कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको डीएसए, क्योंकि आप मार्केट में जाकर के हर बार यूनिक नहीं कहला सकते हो, राइट? आपके पास भी एक जनरलाइज वे होना भी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स आज की दुनिया में बोलूं तो इट्स डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। And to be open, like companies where like certifications of Red Hat, Amazon, Linux foundations, and many other, which even I have done, I have seen that there are a lot of opportunities for freshers to grab the information and share it to the outside world. सर्टिफिकेट करो, सिर्फ सर्टिफिकेट एंड थैंक्स मत डालो वहां पे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। माइट, जैसे कि मुझे मान लो कि टेक एन एग्जांपल, मुझे RSCSA विच इज रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देना है। मैंने एक बंदे को सर्च किया, उसने लिखा हुआ है कि आई हैव अचीव्ड वो सर्टिफिकेशन, ठीक है, दैट इज अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन, सबको पता है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल अटेम्प्टिंग फॉर इट? व्हाट वाज द प्रिपरेशन यू डिड फॉर इट? वो तुम अगर बताओगे ना किसी को, तो आई बिलीव दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ वैल्यू ऑफ योर सर्टिफिकेट, एंड दैट्स वुड बी इवन एक्साइटिंग मोर फॉर रेड हैटर्स कि okay, somebody is doing this certification with this approach, somebody is doing the certification who understand this importance, तो मैसेज शुड बी क्लियर दैट व्हाई यू हैव अटेम्प्टेड दिस सर्टिफिकेट। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे कि आपने बोला कि मतलब सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो उस जर्नी को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, वो बेटर बिल्कुल। अप्रोच होगी। आई नो मैनी पीपल जो ट्विटर पे या लिंक्डइन पे अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट किए, और दैट वाज द रीज़न कि उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई और फिर आज वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। राइट। तो इस चीज़ राइट। का तो असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और बिल्कुल। इंथुजियाज्म की आपने बात की थी लास्ट, मतलब अभी इस क्वेश्चन के आंसर में, तो वो भी एक इंटरपर्सनल स्किल का हिस्सा है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल इन टेक इंडस्ट्री? मींस हमें दूसरों के साथ मतलब डील करने का जो तरीका होता है उससे कितना फर्क पड़ता है आपके ग्रोथ में और ओवरऑल आपके करियर में? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मैं इस वर्ड को इस तरह से लूंगा कि अगर इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो ये जो वर्ड है ना कम्युनिकेशन, दिस कम्युनिकेशन वर्ड इटसेल्फ कम्स आउट ऑफ कम्यून, और कम्यून का मतलब होता है टू शेयर। मतलब मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई वट एवर आई हैव लर्नड इज कि अगर मैं किसी को शेयर कर रहा हूं, एंड व्हेन आई वांट टू शेयर समथिंग, हाउ इट इज गोना बी डूइंग, सो दिस इज बेसिकली इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब आपसे कोई कुछ पूछता है, चाहे फ्रेशर है, तो फ्रेशर की लाइफ में यार आपसे टेक्निकल स्किल सेट्स नहीं पूछी जाती हैं। पहली ही बात, पहला क्वेश्चन आपका होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये चीज समझो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो स्किल सेट्स है, इट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो तुम्हें बहुत जरूरी है, आज टेक्निकल स्किल सेट्स तुम्हारे पास एक ही हो, बट इफ यू नो वेरी गुड स्किल सेट। एग्जांपल देता हूं मैं, ये हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं ऐसे करके बैठा हूं, विल यू बी एबल टू इंटरेक्ट विद मी? और दूसरी तरफ मैं एक चेहरे पे स्माइल लेकर के आई कैन इजिली इंटरेक्ट विद यू, आई एम यूजिंग माई हैंड जेस्चर्स। ये सब चीजें आपके एक वे ऑफ कम्युनिकेशन में सामने वाले को कनेक्टेड रखती हैं। Definitely there are a lot of ethics while you go for an interview, or while you are talking and somebody is in the club or somebody talking in a professional meeting. There are a whole bunch of things that you should take care. तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
कि मैं किसी से कनेक्ट कर सकूं। तो अब जब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा है कि जिससे भी आप पूछ लो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कुछ ऐसा एक्स फैक्टर बताते ही नहीं है, या आपके अंदर वो वाओ फैक्टर निकले। वो वाओ फैक्टर आपके टेक्निकल स्किल सेट से वो पूछना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके सामने आपका रिज्यूम है और रिज्यूम में आपने वही सब चीजें लिख रखी हैं। सो दे वांट टू नो कि व्हाट इज एक्स्ट्रा, व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर यू हैव इन योर लाइफ। आप अपने बारे में बताओ, अपने मॉम डैड का ऑक्यूपेशन बताओ, जस्ट गो ahead with certain like your personal skill sets apart from technical that you have, because at that point of time you can drive the conversation rather than somebody else. तो मैंने इंटरव्यू का एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज आई नो दैट मेनी ऑफ योर व्यूअर्स आर द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स. On the other side, take an example when you're trying to like influence someone. मेरे लिए, मैंने अपने करियर की जब स्टार्टिंग करी थी ना निहाल, तो मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में जाकर के टॉक देता था. एवरीबडी यूज्ड टू लाफ एट मी बिकॉज ऑफ माई वेट, बिकॉज ऑफ माई बॉडी स्ट्रक्चर और वट एवर इट इज. मैंने एक दिन बैठा मेरे एक मेंटर के साथ कि सर मुझे ना बहुत डर लगता है आजकल जब मैं स्टेज पे जाता हूँ. तो कहते हैं यार तू तो अच्छा बोलता है. मैंने कहा सर मैं बोलता अच्छा हूँ, कंटेंट भी मेरे पास बहुत प्यारा है, बट पीपल स्टार्ट लाफिंग एट मी वेन एवर आई एम इन द स्पॉटलाइट. क्योंकि स्टेज पे तो आप अकेले ही हो और आपके सामने सब लोग बैठे हैं और वो सब आप पर हंस रहे हैं. तो सर ने कहा बिकॉज यू आर फैट, इज दैट द रीजन? मैंने कहा या आई समटाइम फील दैट आई एम लाइक फैट एंड समबडी लाफ्स एट मी. तो सर कहते हैं अगर तू मोटापे से अपना ध्यान हटवा दे लोगों का, सो व्हाट यू कैन डू. मैंने कहा हाउ, टेल मी. एंड ही सिंपली सजेस्टेड मी व्हाट यू लव, यू स्टार्ट वियरिंग दैट. आई सेड आई स्टिल डोंट गेट इट, प्लीज टेल मी. तो हम वहां बैठे थे एंड आई वाज वियरिंग अ वेरी फंकी स्नीकर्स बिकॉज इट वाज अ पार्टी. So he just advised me, why don't you wear these sneakers while you go for delivering the talks? And I said, they are the professional talks. How I am supposed to go without wearing a formals? And he said, where it is written in your like company's contract or XYZ or the conference contract that when you go there, you should wear formals. Nowhere. And then he said, start wearing it. And the very next time, what I did, I started wearing a very informal, formal looking clothes. Means just a very collared t-shirt with a normal jeans and a very high heels sneakers. Now, the next time when I reached to the stage, people were start talking about my sneakers because they were bright red colored sneakers. At that point of time, I realized that now people have started looking at to something different. Now it's my conversation which I have need to talk to them because now people start feeling connected. तो तुम्हें ना वो एक स्किल सेट अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा. एवरीबडी इज गुड, डोंट बी शाय इफ यू डोंट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. नो वरीज यार, हम भी अच्छा नहीं बोलते हैं. तुम्हारा मैसेज कन्वे करना चाहिए, और मैसेज कन्वे करना कोई भी टेक्निकल स्किल सेट्स नहीं सिखाती हैं, ये सारे इंटरपर्सनल स्किल सेट्स ही हैं जो तुम्हें सिखाती हैं. स्टार्ट डाइवर्टिंग द अटेंशन. तुम अच्छा इंग्लिश नहीं बोलते हो, प्रैक्टिस करो. तुम अच्छा दिखते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो. The day you accept yourself first, the people will start accepting themselves. No worries at all. Or divert the attention, which is my rule, which I have adopted. मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, still मेरे को attention चाहिए, तो आप कुछ out of the league कर दो. So I started wearing sneakers, and that's where I realized, okay, it's all boiled down to the things, no problem. And I realized that way. So interpersonal skills, Nihal, definitely plays a very important role in somebody's personal growth, or rather I would say if you want to grow as a leader, the most important part is your interpersonal skill sets. या एंड ऑल्सो मतलब आपने लोगों को मेंशन किया, तो लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे. अब हाँ उसके यार, वो बारे में. मतलब मुझे वो 4 लोग मिल नहीं रहे हैं जो मेरे बारे में अच्छा और बुरा बोलते हैं. मुझे मिल जाए तो मैं सच में उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों बोलते हो यार. हाँ वो तो भगवान को भी दोष देते रहते हैं हर कोई, कुछ ना यार कुछ. निहाल, ये बात वही है कि लाइक व्हेन यू एंटर द कॉलेज, आपके कॉलेज के अंदर है ना, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, कितनी बार भी बैकलॉग आ जाए, 8th सेमेस्टर में आपका पैकेज लग गया ना, तो आपके कॉलेज का टॉपर भी आपसे चिढ़ ही रहा होगा. हम्म. और वही टॉपर आज से आपके 3 साल तक के लिए आप पर हंस भी रहा था कि यार ये देखो फेलियर है, बिकॉज ही वाज सक्सेस. तो भाई टाइम सबका आता है. तो लोगों के अगर ताने ही आपको सुनने हैं, यार व्हाट द पीपल से, इफ यू वांट, देन यू आर अ रोबोट, यू आर नॉट अ ह्यूमन, राइट?
So Yeah. don't worry about the people. And one of my friend actually taught me this thing, that when you are working on your life, you are building your own empire, you are creating your own brand. Understand that bus has 30 seats and Bugatti has 2. So you decide your goals, not the people who are going to take along with your journey. Yeah. Because this journey is being gonna be lived by you, is being designed for you. So whether you want to ride a Bugatti or you want to travel in a bus, decision is yours. डेफिनेटली डेफिनेटली ऑल्सो सर, जो स्टूडेंट्स हैं टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा हम्म, प्रॉब्लम होती है कि जहाँ चाहते थे वहाँ प्लेसमेंट नहीं लगा, स्किल्स अच्छी हैं फिर भी जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिला। और फिर right. मतलब कि उनके जो दोस्त हैं मतलब दूसरे कॉलेजेस में वो उनसे कम स्किल्ड हैं, उनको ऐसा लगता है फिर भी वो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं ऐसे। तो इन सब मिसकॉन्सेप्शंस या कन्फ्यूजन्स के बारे में आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे उनको? टायर 3 कॉलेज, हाँ यार, पहली बात तो मैं सबको यही बात बोलूंगा कि रिस्पेक्ट योर जॉब. Even if you are a student of a tier 3 college, who has created these all things, I don't understand that why you treat someone as a tier 1 or tier 2 or tier 3 city. Now problem is basically, understand करता हूँ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि we are from India, respect your mythology. और मेरे ख्याल से ना तुम्हारे ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, ये सच में सब चीजों का जवाब देते हैं. ऐसे समझो, पांडव्स का एग्जाम्पल लेते हैं. पांडव 5 थे और हर एक की अपनी स्पेशल क्वालिटी थी. मतलब अगर तुम भीम को बोलोगे कि यार अर्जुन की तरह तीर चला के दिखा, नहीं चलने वाला है, राइट? अगर ऐसे लीडरशिप की बात करें तो युधिष्ठिर डेमोन्स्ट्रेटेड द बेस्ट, और दूसरी तरफ तुम बोलो नकुल या सहदेव को कि तुम करके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो हर एक इंसान का एक स्पेसिफिक रोल है, पहले तो ये एक्सेप्ट करो. सेकेंडली, अब चैलेंज पता क्यों आता है? I, I understand and I have realized many times interacting with the students. Take an example of a student who is going for an interview at IIT. Take an example of yours when you are going for an interview in your XYZ college. बहुत बोला जाता है कि IIT वाला जो लड़का वहां जाएगा ना इंटरव्यू देने के लिए, बड़ा बढ़िया कोट पैंट पहन करके जाएगा. Why you guys don't wear it? You just simply wear a shirt which you haven't wore the entire like year of your college. On the final day you are just wearing it, and then what you do is you start comparing yourself. प्रॉब्लम ये है कि हमें एटीट्यूड ही नहीं है कि हमारे पास अच्छा आ सकता है, क्योंकि हम आईआईटी में नहीं जा पाए, हम इस कॉलेज में आए तो हमारी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो सकती. हमारी मेंटालिटी ये बन चुकी है. Nobody said that Google, Microsoft, XYZ company doesn't hire the tier 3 college people. Or even if I have to say, take an example of the CEOs. Do they come out of any tier 1 college? या कुछ बड़े कंपनी से आते हैं? प्रॉब्लम है महाभारत के अंदर है ना, मेरे को वो सीन बड़ा प्यारा है कि जब अर्जुन के बेटे की डेथ हो जाती है और वो वहां प्रतिज्ञा ले लेता है कि यार मैं अब जयद्रथ को मारूंगा, बिकॉज ऑफ जयद्रथ जो उनके कजन सिस्टर का हस्बैंड है, कि मैं इसको मार के ही मानूंगा, और अगर ये नहीं मरा कल के सूर्य अस्त तक तो मैं अपनी जान दे दूंगा. स्टूडेंट लाइफ के अंदर सेम वही एग्जांपल है कि मैं अब टायर 3 कॉलेज में आ गया हूँ, यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं गूगल में प्लेसमेंट लूंगा. तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए, और जब तक मुझे गूगल में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा मैं सांस नहीं लूंगा. ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होता है कि उनको भी, सामने वाले को भी स्ट्रेटेजी पता चल गई, गूगल वाले को पता है कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है नहीं. अब हम क्या करने लग गए हैं, हमने मान लिया कि भाई हमारा तो हो गया कल्याण, बट तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी डोर जो है वो उसके हाथ में. सेम चीज हुई थी अर्जुन के साथ. अर्जुन पूरे दिन वहां पर फाइट करता रहा, फुल पैशन के साथ, फुल एग्रेशन के साथ. लास्ट में आते आते दिख गया कृष्ण भगवान को कि भाई ऐसे तो पेस नहीं पड़ने वाली, ऐसे वी आर नॉट गोइंग टू विन इट. व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को इंस्ट्रक्ट किया और वो सूरज के सामने आ गए, राइट? वो सूरज के सामने आ गया, उसने सूरज को ढक लिया. अब हुआ क्या, जयद्रथ एटीट्यूड में तो था ही, उसको लगा कि सूर्य अस्त हो गया, वो बाहर आ गया.
शकुनी जो सामने खड़ा था उसको समझ में आ गया कि इसने गेम खेल लिया, और वही एक जवाब था जो मेरे को अटैच कर गया कि यार ये चीज तो मुझे देखनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। शकुनी उसको पूछता है कृष्ण को, तो तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारे शकुनी होंगे जो तुम्हें बताते रहेंगे लाइफ टाइम में कि भाई गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। तो वो कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण तुम्हारा सुदर्शन सूरज के आगे क्यों है? तो कृष्ण का जवाब भी क्या है कि मैं सूर्य अस्त तो नहीं करवा सकता था, बट सूर्य अस्त का वातावरण तो बना सकता हूँ। सेम तुम्हारी लाइफ में कोई गाइड, मेंटर, फ्रेंड होगा जो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी लाके देगा। टायर 3 कॉलेज में गूगल नहीं आ सकती या पैंग कंपनीज नहीं आ सकती, तुम तो वहां तक जा सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें रोका है क्या? और उसके लिए तुम्हें अपना करियर पाथ डिजाइन करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारे साथ जब स्कूल में 12th के अंदर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा था, वो उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, वो टायर 1 कॉलेज के अंदर गया और वहीं से उसका एक अच्छा प्लेसमेंट हो गया। तुम 4 साल तक मेहनत करके वहां पहुंच जाओ, और जब तुम 5 साल बाद में मिलोगे ना, सेम ही चीज होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वो वातावरण बनाया गया, बिकॉज somebody taught is teaching you कि भाई एवरी सिंगल स्टेप इज इंपॉर्टेंट। उसको शायद एक बड़ी सीढ़ी मिल गई, तुम छोटी छोटी लेके आगे बढ़ जाओ। तो भगवान वातावरण बना के रखा है, राइट? या सो दैट इज माई टेक यार। इट्स नॉट अबाउट टायर 1 और टायर 3 सिटी। सबकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई माहौल बना रहा है, सबकी लाइफ के अंदर कोई कृष्ण है जो तुम्हारे लिए माहौल बना रहा है। उसका सुदर्शन हो सकता है सूरज के आगे आ गया, किसी के आगे नहीं आया, तो इट्स फाइन। और पांडव पांचों के पांचों अपनी यूनिक एक्टिविटी के लिए फेमस थे। अपना टारगेट सेट कर दो कि इस टारगेट से पहले मैं सांस नहीं लेने वाला। एंड इफ यू रिमेंबर निहाल, आई सेड वन थिंग, दैट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, remember that you are not going out to explore the cities, you are going out to exploit it. Reason why I keep on saying is, होता क्या, कॉलेज के बाहर तुम जैसे घर से बाहर निकलते हो ना, हम कॉलेज आ गए, फोटो खींचेंगे, मेमोरीज बनाएंगे। 4th ईयर में जब तुम वापस आते हो ना अपने मॉम डैड के आगे, ऐसे ही बैठे होते हो, हाँ लगेगी जॉब, 3 लाख की लग गई। फिर जो ये हम बातें सुनते हैं ना कि शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का, सॉरी शर्मा जी का लड़का तो बहुत अच्छा करा है, सो नहीं, बट सच बात है कि बंसल जी, त्यागी जी ये नहीं कर पाए। रीजन था भाई कि जो 4 साल में तुझे मेहनत करनी थी उससे तूने समझौता किया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वर जस्ट enjoying, you were just exploring the fields. Exploring time is gone. You are there to exploit it. Learn it, exploit it, and make sure that your success roars so badly that people are gonna take the examples. शर्मा जी के लड़का कितना करके बता। तो वो जो 12th वाली कसरत थी या जो तुमसे नहीं हो पाए, that can be waived off. या एंड ऑल्सो जैसा कि आपने मेंशन किया मेंटर्स के रोल के बारे में, बहुत अच्छे एनालॉजी से महाभारत की। तो जो मेंटर्स, बहुत लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, तो मेंटर्स को सीक आउट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या, एज एन एल्डर ब्रदर, आप क्या एक फाइनल एडवाइस दोगे? और मीन्स Yeah. या Mm-hmm. एज एन एल्डर ब्रदर उनके नहीं लिए क्या निहाल, फाइनल पहले तो एडवाइस तू आप दोगे? एल्डर मत बोल मुझे। नहीं, मैं तेरा छोटा भाई हूँ यार, ये प्लीज बता। देखो ये गाइस हु ऑल आर व्यूइंग दिस वीडियो, प्लीज निहाल को करेक्ट करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। मैं इसका बड़ा भाई नहीं, मैं इसका बहुत छोटा भाई हूँ। रही बात यार इंट्रोवर्ट की, मैं खुद बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था कि लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, इफ यू वोंट बिलीव दैट टिल 2016, मतलब ये 5 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज से पास आउट हुआ था, मैं इतनी इंग्लिश भी नहीं बोल पाता था। और मेरे अंदर यही डर था, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी ना है, इंग्लिश स्किल है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हो। दैट्स द चैलेंज। सो सिमिलर थिंग जो आपने बात बोली, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट है क्या? मेरे अकॉर्डिंग जितनी मुझे समझ है, मैं इसलिए ज्यादा इंग्लिश से अटैच नहीं होता क्योंकि ऐसे ऐसे हैवी वर्ड मिल जाते हैं जिसका मतलब ही हमें नहीं पता। बट हमने किसी से सुन लिया, और इंट्रोवर्ट बोलने से ना आप थोड़ा क्लासी महसूस फील करते हो। इंट्रोवर्ट है क्या? किसी और से ना बात करने की। अब हम किसी से बात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सामने वाला इतने एटीट्यूड में बैठा है कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। जैसे कि इफ आई हैव टू क्रिएट अ बिग aura around me, I'm keep on saying, hey, you know, I'm 27 years old, I have done 24 certificates of Red Hat, I am this and that, and you know what, I am associate solution architect at Red Hat, you know, I deal with so many clients, I don't have time to talk to you, you talk to my manager and then come back to me. Will you be able to interact with me? No.
I said like during this podcast recording कि I started wearing sneakers to just divert the attention. Second reason पता है sneakers पहनने से क्या होता है, या शू लेस जब हम लोग बांधते हैं क्या होता है, आपको वो एहसास दिलाता है कि आप कितने भी अच्छे हो जाओ, वो रहेंगे पैरों में। स्नीकर्स को हाथ में पहनने का कोई मतलब है ही नहीं भाई। सिमिलर थिंग, यहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आए हैं। भगवान तो एक मूर्त है, पत्थर हैं, उनको जब प्रॉब्लम होती है तभी जाया जाता है, ऐसे तो आप जाते नहीं हो, राइट? बच्चा भी मतलब मामा तभी रोता है ना जब उसको प्रॉब्लम आती है। एंड आई बिलीव एवरीबडी हैव हर्ड दैट मीम, 2-3 साल का बच्चा मॉम मॉम बोलता है तो अगले को दूध मिल जाता है। वही 17-18 साल का हुआ जब वो बोलता है मॉम 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 आई लव यू वगैरह, तो वो बोल देती हैं कितने पैसे चाहिए। यही 26-27 साल की उम्र में जब कोई बच्चा बोलेगा मॉम आई लव यू, सीधा ही पूछेगी बता कौन है, राइट? So similar thing will start happening. I always see कि introvert is nothing that you are scared of calling out कि I want to talk to you. सब लोग एक जैसे ही हैं बॉस। अगर कोई कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, या आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद यू, आई हैव पर्सनल कमिटमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। वो उतनी बात भी तुमने करी ना, उसको एडवांटेज की तरह यूज करो एंड गो आउट एंड स्टार्ट सर्चिंग विद अदर पीपल। बहुत लोग बैठे हैं यार, इंडिया में तो लोगों की कमी नहीं है, किसी के पास भी जाके बात कर लो। एंड वन थिंग विच आई यू जस्ट मेंशन्ड, डोंट कंसीडर एनीवन एज अ मेंटर गाइड। और मैं, मेरे ख्याल से निहाल, आप जानते हो मुझे, मैं हमेशा अपने में यही बोलता हूँ, नेवर डेजिग्नेट एनीवन विद सर और मैम until and unless कि तुम उसको कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हो। रीजन है कि मतलब मैं ये चीज समझता हूँ, तुम्हारे मॉम डैड से बढ़कर कोई गुरु है नहीं तुम्हारी लाइफ में आज तक। एटलीस्ट मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जो इनकी रिप्लेसमेंट करे, या जो इन्होंने मुझे लर्निंग्स दी हैं उसको रिप्लेस करे, क्योंकि ये तो सेल्फलेस लर्निंग्स थी, या सेल्फलेस लव है, राइट? सिमिलर थिंग ऑन द अदर साइड, एनी अदर लाइक टीचर मेंटर गाइड, तुम उससे पास पढ़ने जाते हो, वो तुम्हें पैसा देते हो और वो तुम पढ़ करके आ जाते हो। कोई तुम्हें कुछ ऐसी चीज सिखा जाए कि जिसके लिए तुमने कुछ ना दिया हो और उसने भी दिल से तुम्हें सिखाया हो, वो तुम्हारा मेंटर या गाइड कहला सकता है। तो मेरी लाइफ में बहुत कम, मेरी लाइफ में इंस्पिरेशंस हैं जिनको मैं लुक आउट करता हूँ, वो छोटे बड़े होने से नहीं है। आप भी मेरी लाइफ में एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आप एक वो चीज कर रहे हो जो आपके एज के लोग नहीं कर रहे। एंड वी शुड कोलैब, क्योंकि मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता। रीजन बीइंग, कंपटीशन से क्या होता है, सब लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए, आपको सिर्फ ट्विस्ट ही तो करना है अपने आप को। कंपटीशन में तो मैं ऐसे देख रहा था, अभी मैं ऐसे घूम जाऊं, हालांकि वो कैमरे के लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट आई होप यू गेट द थिंग्स। मतलब मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, राइट, तो ये मैं इसको फेस तो कर रहा हूं, मैंने क्या करना है, अपने आप को सिर्फ इतना ही करना है। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, हम दो लोग मोर पावर के साथ कर सकते हैं। सो थिंग इज, व्हेन यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कोलैबोरेशन रेदर देन कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन से नुकसान ही होता है, भला किसी का नहीं हुआ। तो जब तुम किसी से बात करने जा रहे हो, जो आपका मेजर पॉइंट था कि व्हेन यू फील योरसेल्फ इंट्रोवर्ट, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग यार, बात तो करो, कुछ ना कुछ वो कन्वर्सेशन सिखा के ही जाएगी। सो आई होप यू गॉट द क्रक्स। या सो ऑन ए क्लोजिंग नोट, आप क्या समराइज करना चाहोगे अभी तक के पूरे डिस्कशन को, कैसे, और सो दैट इट कैन हेल्प द पीपल हु आर व्यूइंग इट थ्रू आउट देयर करियर एंड लाइफ इन जनरल? Okay, I guess I'm very young to give you advice what you should do, because you are not here to please someone. Trust me, you are not here to please anyone. You are not here to validate somebody else's happiness. इस चीज को मानो। Second point is, consider yourself a leader first, because everybody know that leadership, or a leader, consider a leader is not about a title, कि तुम्हें जब तक टाइटल नहीं मिलेगा इतने तुम लीडर नहीं कहलाओगे। लीडरशिप इज ऑलवेज अबाउट द एक्शंस। और मेरी लाइफ में अगर मैं अपने आप को लीडर कंसीडर करता हूं, आई हैव ऑलवेज बिलीव इन 3 एसेंशियल्स। जो 3 लीडरशिप के एसेंशियल्स हैं वो हैं ह्यूमिलिटी, क्लैरिटी एंड करेज। इन 3 को अपने लाइफ का मेन फोकस बनाओ। ड्रीम सो बिग that every single day when you woke up, your dream should make you force working in that direction.
Don't consider yourself a low dreamer or a person who satisfied their success with the small successfully achievements. Definitely it is going to excite you, definitely it is going to make you more happy, but I see कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ, बट वहां रुको मत. Half of the people does this thing कि जैसे जॉब मिली, एक बुलेट खरीद लिया, एक बढ़िया सी वॉच खरीद ली, आईफोन खरीद लिया, and that's done. Now for the rest of your life till you get married or every single thing, you start compromising. No bhai, that is not the stake. Don't forget that there are a lot of unfortunate people out there who are not even fortunate like you and me. Help them. Go out and start talking to them. More importantly, start giving back to the community, because there you will realize that you are getting better human every single day. So don't worry about the technical skills. Even if you don't know, it's absolutely fine. People are going to accept you. It's the matter of fact. Don't forget the roots where you are coming from. You are not here to validate somebody else's happiness. You are not here to please someone. And more importantly, respects individual. So Definitely. that's my take on that, Nihal. Thank you. And also, thank you, sir, for giving your time. For those who don't know, Gaurav sir also have his own YouTube channel, Cheers with Gaurav. So you can always go and visit his channel and see. It also have interviews and other interactive content, and you will definitely love it. I will be giving the links in the description down below. And don't forget to like, share, and subscribe to this channel and video. And sir, thank you for your time. And also I guess ये वैल्यू ऐड करेगा बहुत सारे लोग के जो भी देख रहे हैं उनके लाइफ में. So definitely, what I want to say you, Nihal, you are doing a great job, man. Keep doing it. I look forward for more of these interaction. I love the interaction. And for all the viewers who are watching it, please like, share, and subscribe to both our channels. And more importantly, mera channel subscribe karo ya na karo. That is so nice of Nihal that he brought it out. But what I want you all, Nihal is doing a great job. Go and support him, like, share, and subscribe his channel. Share it as much as you can, and keep enjoying, keep smiling. Cheers. Yeah.